रात के समय कब्रिस्तान में जो हुआ। मेरा नाम रमेश है और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि मेरी अपनी हकीकत है। इस रात ने मेरी जिंदगी बदल दी, या यूं कहो कि इसे नरक बना दिया। अगर तुम्हारा दिल कमजोर है तो आगे मत पढ़ना, क्योंकि जो कुछ भी मैंने उस रात देखा और सहा वो तुम्हारी नींदें उड़ा सकता है। शुरुआत एक गलती जो भारी पड़ी। वो सर्दी की ठंडी रात थी। हवा में अजीब सी नमी थी और दूर कहीं कुत्ते के रोने की आवाज गूंज रही थी। मेरे दोस्तों ने शर्त लगाई थी कि मुझे अकेले रात के 2 बजे पुराने कब्रिस्तान में जाकर एक वीडियो रिकॉर्ड करना होगा। मैं हंस पड़ा, क्योंकि मुझे भूत प्रेत जैसी चीजों पर कभी यकीन नहीं था। मैंने बिना कुछ सोचे समझे शर्त स्वीकार कर ली। रात 5 बजे मैं अपनी बाइक लेकर शहर के बाहर स्थित काला पहाड़ कब्रिस्तान की ओर बढ़ा। ये कोई आम कब्रिस्तान नहीं था। कहते हैं यहाँ सालों पहले एक तांत्रिक ने नर्बली दी थी और तब से इस जगह को अपशकुन माना जाता है। लेकिन मैं तो बस अपने दोस्तों को गलत साबित करने आया था। पहला डरावना जैसे ही मैंने कब्रिस्तान में कदम रखा, एक अजीब सा एहसास हुआ, मानो कोई मुझे देख रहा हो। मैंने मोबाइल का टॉर्च जलाया। टूटी कब्रें, सूखी घास और पुराने पेड़ जिनके पत्ते तक मुरझाए हुए थे। चारों तरफ बस सन्नाटा था। मैं कब्रों के बीच से होकर सबसे पुराने हिस्से की ओर बढ़ा, जहां 100 साल पुरानी कब्रें थीं। मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू की, लेकिन तभी फोन की स्क्रीन झिलमिलाने लगी। अजीब सा शोर आया और वीडियो अपने आप बंद हो गया। शायद नेटवर्क की दिक्कत होगी, तो मैंने खुद को समझाया। तभी पीछे से सरसराहट की आवाज आई। मैं मुड़ा, पर वहां कुछ नहीं था। अगले ही पल किसी ने मेरे कान के पास फुसफुसाकर कहा, तू यहां क्यों आया है? मैंने झटके से पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था। मेरी धड़कन तेज हो गई। कब्र से आती अजीब आवाजें। तभी एक पुरानी टूटी कब्र से किसी के सिसकने की आवाज आई। ये कोई हवा का झोंका नहीं था, कोई सच में रो रहा था। कौन है वहां? मेरी आवाज कांप रही थी। जवाब में एक गहरी सिसकारी सुनाई दी। मैंने टॉर्च जलाकर देखा, कुछ नहीं था, पर मिट्टी ताजी खुदी हुई लग रही थी, जैसे किसी ने इसे अभी खोदा हो। फिर मेरी नजर एक जले हुए लकड़ी के ताबूत पर पड़ी। अचानक वह ताबूत धड़ाम से खुल गया और अंदर से एक बदबूदार धुएं का गुबार निकला। मैंने कदम पीछे खींचे, लेकिन अब जमीन गीली और ठंडी लगने लगी थी, मानो मैं किसी दलदल में खड़ा था। जो मैंने देखा वह भूल नहीं सकता। तभी कब्र के अंदर से एक सफेद साया उठ खड़ा हुआ। वह धीरे धीरे एक औरत की शक्ल लेने लगा। बिखरे बाल, गले तक लटकती कटी हुई जीभ और लाल लाल चमकती आंखें। रमेश, तुझे नहीं आना चाहिए था। उसकी आवाज ठंडी और खोखली थी। मेरे पैर जमीन से चिपक गए। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। अचानक वह आकृति मेरी तरफ झपटी। मैंने चीख कर खुद को पीछे धकेला और दौड़ पड़ा। पीछे से उसकी दर्द भरी चीखें आ रही थी। अंतिम मौका, भाग या मर। मैं कब्रिस्तान के गेट तक पहुंचा, लेकिन गेट अपने आप बंद हो गया। अब मुझे लगने लगा था कि मैं यहां से जिंदा नहीं निकल पाऊंगा। आखिरकार किसी तरह मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की और पूरी ताकत से वहां से भागा। जब पीछे मुड़कर देखा तो गेट पर वही औरत खड़ी थी। उसकी लाल आंखें मुझे घूर रही थी और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। रात के 3 बजे जब मैं घर पहुंचा तो शीशे में खुद को देखा। मेरे कपड़े से सने थे और मेरी गर्दन पर नाखून के गहरे निशान थे। निष्कर्ष, अब मैं समझ गया कि कुछ जगहों पर इंसानों का जाना मना होता है। मैंने अपने दोस्तों को कुछ नहीं बताया, लेकिन मेरा शरीर अब भी उस डर को महसूस करता है। अगर तुम कभी ऐसी जगह जाने की सोचो तो एक बार सोच लेना, क्योंकि कुछ दरवाजे एक बार खुल जाए तो उन्हें बंद करना नामुमकिन होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।